गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर। आपका टॉपिक है अपक्षय। आपके थर्ड यूनिट में टॉपिक है अपक्षय। अपक्षय आता किसके अंतर्गत है या अपक्षय होता क्या है? अनाच्छादन की प्रक्रिया जो होती है, अनाच्छादन जिसको हम कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा भूपटल की निम्न शिलों का आवरण उतरता है। आवरण उतरना इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि आवरण का उतरना, कि जो शिलें होती हैं या जो चट्टानें होती हैं, या वो तो छोटे छोटे रूप में छिलकों के रूप में टूट के गिर रही है, या फिर उस खंडित हो रही है, बीच में से ही जा रही है ताप वृद्धि के कारण या कई सारी क्रियाओं के कारण उसमें क्या हो रहा है, अपक्षय या कई सारी क्रियाएं हो रही है। मतलब वह क्रिया जो भूपटल पर स्थित निम्न शिलों का आवरण उतारती है, वह अनाच्छादन कहलाती है। अनाच्छादन की निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। अनाच्छादन की जो प्रक्रिया होती है वो निम्न होती है। अपक्षय, फिर होती है अप्रदन, वृत्तक्षरण और सामूहिक स्थानांतरण। क्या होती है? सामूहिक स्थानांतरण। अपने सिलेबस में सिर्फ क्या है? अपक्षय। अनाच्छादन बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अनाच्छादन की ही एक प्रक्रिया है अपक्षय। अनाच्छादन भूपटल पर निम्न शिलों का आवरण जो उतरता है उससे अनाच्छादन कहते हैं या अनावृत्तीकरण भी कहते हैं। अनाच्छादन में निम्न प्रक्रियाएं होती हैं: अपक्षय, अप्रदन, वृत्तक्षरण, सामूहिक स्थानांतरण। अपने सिलेबस में सिर्फ क्या है? अपक्षय। अब लेते हैं अपक्षय का क्या अर्थ होता है। अपक्षय होता क्या है? किसी भी चट्टान का या शेल का टूटना, विघटन होना, वो अपक्षय कहलाता है। अब टूटेगी और विघटन किस कारण से होगी? चट्टानों का टूटना अधिकतर कारकों की वायुमंडल में विद्यमानता, तापांतर, आर्द्रता, वर्षण, क्षैतिज प्रक्रिया, कोई परिवहन नहीं, मृदा निर्माण की आधारभूत प्रक्रिया, इन सभी कारणों से क्या होता है? अपक्षय होता है। अपक्षय के कारण ये सभी निर्धारित होते हैं, इन्हीं कारणों से अपक्षय होता है। या हम अपक्षय की अगर एक डेफिनेशन दें तो एक स्थैतिक प्रक्रिया, या यह एक स्थैतिक प्रक्रिया है जिसमें शैलें अपने ही स्थान पर टूटती है, बिखरती है, विघटन होती है, उसे अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय की सीधी डेफिनेशन, वह स्थैतिक प्रक्रिया या यह एक स्थैतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने ही एक स्थान पर टूटती है, बिखरती है और बिखर कर विघटन होकर वहीं पर अलग अलग भागों में इकट्ठी होती जाती हैं, जो अपक्षय कहलाता है। सपोज मान लो एक पानी गिर रहा है, एक जगह से पानी ऊंचाई से गिरता जा रहा है पहाड़ों से। जब पहाड़ों से पानी गिर रहा है तो पहाड़ों से पानी कभी कभी अपने साथ में पत्थर, कंकड़, मिट्टी, बहुत सारी चीजें भाग कर लेकर आता है। जब तेज उससे वेग से पानी गिर रहा है, जब तेज वेग से एक ही चट्टान पर लगातार पानी गिर रहा है और उसके कारण भी और है उसके साथ में कुछ पत्थर या चट्टानों के भाग टूट कर आ रहे हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक चार होते हैं: शेल संरचना व संगठन। सेल संरचना या संगठन पर भी निर्भर करता है कि अपक्षय का विघटन होगा या टूटेगा या नहीं टूटेगा। सेल संरचना या संगठन जैसे छोटी चट्टानें या कमजोर चट्टानें हैं, हमने शेलें पढ़ी थी कि रासायनिक सेलें कोमल या कठोर होती है, वो होती है। तो इस तरीके से जब सेल संरचना या संगठन की जब आकृति या उसका विस्तार है, जो अगर कोमल है, मुलायम है, तो वो चट्टान जल्दी टूट जाती है। उसकी संरचना के ऊपर भी वो कारक प्रभावित करता है कि संगठन या संरचना किस प्रकार की। जैसे बागानी चट्टानें हैं जो ग्रेफाइट होती है, वो भूमि के अंदर कई नीचे तक जमी होती है और बहुत ठोस अवस्था में होती है, तो वो इतनी जल्दी नहीं टूटती है। उसके कुछ भाग ऊपर से अगर जैसे उसके भूमि पर कुछ भाग दिख रहा है और तो वो भाग क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें दरारें पड़ेंगी, उसमें से छिलके उतरेंगे, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं टूटती। भूमि पर जब उसका भाग अगर दिखने लग गया है भूमि के ऊपर तले पर, तो उसमें क्या होएगा, धीरे धीरे
दरारें पड़ेंगी। दरारें पड़ने से क्या होएगा, उसमें पानी की मात्रा जाती जाएगी, कुछ ना कुछ कण जाते जाएंगे, कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ जाते जाएंगे, जिससे क्या होगा धीरे धीरे मतलब बहुत वर्षों में उस चट्टान का क्या हो जाएगा, विघटन हो सकता है, क्योंकि वो चट्टान धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। भूमि का ढाल, भूमि का ढाल जिस तरीके से होएगा उस तरीके से क्या होएगा, अपक्षय होता है। जैसे उष्ण या शुष्क आर्द्र प्रदेशों में जब भूमि का ढाल कम तीव्र मतलब भूमि का ढाल तीव्र होएगा तो अपक्षय कम होगा, भूमि का ढाल निम्न होगा तो अपक्षय ज्यादा होगा। जलवायु में विविधता, जहाँ की जलवायु जिस तरीके की है वो जलवायु वहाँ पर अपक्षय को या चट्टानों के विघटन को प्रभावित करती है। सपोज मान लो शुष्क आर्द्र प्रदेशों में विघटन या जलवायु जो टूटना है चट्टानों का वो कम होता है, उष्ण आर्द्र प्रदेशों में अधिक होता है। वनस्पति का प्रभाव, वनस्पति जैसे हमने पढ़ी थी जैविक चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, रासायनिक या रूपांतरित चट्टानें, तो उसमें वनस्पति का प्रभाव अधिक रहता है कि जड़ों से जीव जंतुओं के माध्यम से जब पेड़ पौधे की जड़ें जमीन के अंदर चली जाती है या धरातल में चली जाती है, धरातल में जाने से क्या होता है, वो जड़ें फैलती जाती है, क्योंकि उनको जगह मिल जाती है, वो फैलती जाती है। जैसे जैसे जड़ें फैलेगी वो क्या करेगी, जमीन के अंदर भूमि के अंदर दरारें खींचती जाएगी। जब दरारें खींचती जाएगी तो उस भूमि के भाग में क्या होता जाएगा, वहाँ पे सपोज मान लो कोई चट्टान है तो वो उसमें भी क्या कर देगी, दरार कर देगी, क्योंकि जड़ें क्या होती जाएगी, नीचे जाती जाएगी। जैसे जैसे जड़ें नीचे जाती जाएगी इस तरीके से जाती जाएगी, अलग अलग तरीके में फैलती जाएगी, तो वो क्या कर लेगी, एक किसी चट्टान को या भूमि के भाग को वो क्या कर रही है, तोड़ रही है। जब तोड़ रही है तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, अपक्षय की क्रिया हो रही है। तो प्रभावित करने वाले कारक चार है। अब है अपक्षय के प्रकार। अपक्षय के प्रकार तीन होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। कौन कौन से होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। आज हम सिर्फ इतना लेंगे, भौतिक अपक्षय एक प्रकार लेंगे, क्योंकि भौतिक अपक्षय को भी चार भागों में बांटा गया है, सॉरी 4 नहीं 6 भागों में बांटा गया है। भौतिक अपक्षय, ताप के कारण विघटन, ताप के कारण विघटन, ताप के कारण विघटन को क्या कहेंगे, पिंड विच्छेद भी कह सकते हैं, पिंड विच्छेदन। दूसरा आएगा तुषारपात अपक्षय या तुषारी अपक्षय, तुषारपात अपक्षय या तुषारी अपक्षय। तीसरा आएगा वर्षा जल, चौथा आएगा दाब मोचन, फिर होएगा स्केलिंग, और उसके बाद में आएगा अपसलंकन, अपसलंकन। तो कितने हो गए, भौतिक अपक्षय 6 भागों में बटा हुआ है, ताप के कारण विघटन या पिंड विच्छेदन, तुषारी अपक्षय, वर्षा जल, दाब मोचन, स्केलिंग और अपसलंकन। सबसे पहले लेंगे हम ताप के कारण विघटन। ताप के कारण विघटन या पिंड विच्छेदन हम जिसको कह सकते हैं कि गर्म और उष्ण प्रदेशों में अत्यधिक ताप के कारण अत्यधिक दैनिक तापांतर होने से शैलों के स्तरों में क्या हो जाता है, दरारें पड़ जाती है, और दरारें पड़ने से उसमें तो टुकड़े होते जाते हैं और टुकड़े होने से उसमें विच्छेदन होता जाता है। मतलब ताप के कारण या ताप का अधिक पड़ना क्या कहलाएगा, अपक्षय कहलाएगा, क्योंकि ताप के कारण क्या हो रहा है, उसमें धीरे धीरे छेद पड़ते जा रहे हैं, छेद पड़ने से क्या हो रहा है, उसका अपक्षय हो रहा है। मतलब अगर सपोज मानो इस तरह कोई चट्टान टुकड़ों में आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई है, और जुड़े होने के कारण क्या हो रहा है, उस पर यहाँ इस तरीके से जैसे ताप पड़ रहा है, ताप
प्रभाव। तो ये अब क्या हो जाएगी, धीरे 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 टूटती जाएगी। इनमें क्या हो जाएगा, ताप के कारण विघटन होता जाता है। जब ताप के कारण विघटन होता जा रहा है तो ये क्रिया क्या होती है, धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में इस तरीके से टूटती जाएगी। जब इस तरीके से टूटती जाएगी तो क्या हो जाएगा, ताप के कारण विघटन हो रहा है और ताप के कारण विघटन होने से अपक्षय की क्रिया हो रही है। तो गर्म मरुस्थल में अत्यधिक, गर्म मरुस्थलों में अत्यधिक प्रभाव के कारण, अत्यधिक दाब के कारण, तापांतर के कारण चट्टानों का छोटे छोटे या शेलों का छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में गिरना विघटन कहलाता है या पिंड विच्छेदन भी कहलाता है। दूसरा है हमारा तुषारीय पक्ष। तुषारीय पक्ष, तुषार से हम ये कह सकते हैं कि ठंडे प्रदेशों में या बर्फ, जो बर्फ की शेलें होती हैं या बर्फ की चट्टानें होती हैं, ये बहुत ठंडे क्षेत्रों में निरंतर पानी के शेलों की दरारों में जमने से इस तरीके की शेलें बनी हुई हैं। इस तरीके से शेलें बनी हुई रहती हैं, पर किसकी बनी हुई रहती है, बर्फ की, क्योंकि तुषारी पिंड है बर्फ की। यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी की मात्रा आती जा रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन दरारों में इस जगह पर, ये जगह क्या हो ले रही है, पानी भरते जाए। तापमान 0 डिग्री तक गिर जाता है, तापमान कितना गिर जाता है, 0 डिग्री तक। और जल दरारों में एकत्रित होता जाता है। इस तरीके से जब जल दरारों में एकत्रित होता जाएगा तो धीरे धीरे ये चट्टानें क्या हो जाएगी, अलग अलग रूपों में टूटती जाएंगी और ये जल यहाँ पर भी अंदर की तरफ भी आता जाएगा। जब ये जल अंदर की तरफ आता जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हम तुषारीय पक्ष, क्योंकि अधिक बर्फ के कारण या अधिक ठंडे प्रदेशों में निरंतर तापमान के बढ़ने से, तापमान के घटने से धीरे धीरे जो शेलों में या चट्टानों में पानी अंदर की तरफ आता जाता है तो उसे कहते हैं हम तुषारी अपक्षय। वर्षा जल अपक्षय। वर्षा जल अपक्षय गर्म प्रदेशों में वर्षा जल द्वारा चट्टानों का विघटन। गर्म प्रदेश होते हैं जितने भी, उन गर्म प्रदेशों में वर्षा का जल जितनी भी तेज उसमें गिरता है तो तेज उस पर किसी गर्म चट्टान पे, किसी गर्म उस पर जब पानी गिरेगा तो उसमें से कुछ ना कुछ टुकड़े के आकृति के रूप में अलग अलग गिरने लग जाता है। जब वो गिरने लगता है तो क्या होता है, अपक्षय होता है। तीसरा होता है दाब मोचन। दाब मोचन हम कह सकते हैं दबाव के कारण, मतलब जितनी भी क्रिया होती है चट्टानों में, जितना अधिक दबाव बढ़ता जाएगा उतना क्या होता जाएगा, जब कभी ऊपरी चट्टानों में, जब कभी इस तरीके से चट्टानें बनी होती हैं अलग अलग भागों में, जब कभी ऊपरी चट्टानों में निचली चट्टानें पर दबाव पड़ने लगता है, ऊपरी चट्टानों से निचली चट्टानों में दबाव पड़ने लगता है तो दबाव कम होने पर पड़ने वाले, निचली चट्टानों में पड़ने वाले दबाव कम होता है तो उनमें चट्टानें पड़ जाती है, उनमें क्या पड़ जाती है, इस तरीके से दरारें पड़ जाती है। इस पर दबाव बढ़ता जाएगा, इसमें दबाव कम होता जाएगा, दबाव कम होने से क्या हो जाएगा, चट्टानें टूटने लगेगी, बिखरने लग जाएंगी। फिर होती है स्लैगिंग। स्लैकिंग होगी जब चट्टानें भीगने और सूखने के कारण टूटती है, मतलब सीधी सी बात है, जब चट्टानें भीग जाती हैं उसके कारण भी टूट रही हैं और जब चट्टानें सूखी हुई रहती है उसके कारण भी वो टूट जाती हैं। फिर होता है अपसलंकन। अपसलंकन सेलों की ऊपरी परत, इस तरीके से एक आकृति बनी हुई होती है चट्टानों की। जब शेलों की ऊपरी परत क्या करती है, जब शेलों की ऊपरी परत गर्म या ठंडी होने से शेलों का छिलकों की तरह इस तरीके से छिलकों की तरह, मतलब एक एक भाग टूटकर गिरता जाएगा। छिलकों की तरह जब भाग टूटकर गिरता जाता है तो उस टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपसलंकन कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो मैंने बताया, अपक्षय चट्टानों का टूटना या विघटन होना, चट्टानों का एक ही स्थान पर टूटना या विघटन होना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय को चार कारक प्रभावित करते हैं: शेलों की संरचना संगठन, जलवायु विभिन्नता, ताप वायुमंडल की संगठनता और भूमि का ढाल। प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक 6 प्रकारों में बांटे गए: ताप के कारण विघटन, तुषारी अपक्षय, वर्षा जल, दाब मोचन, स्लैगिंग और अपसलंकन। ठीक है, इससे संबंधित नोट्स और क्वेश्चन आपको वीडियो में भेज दे देंगे। थैंक यू।